जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं फेरिक अमोनियम सिट्रेट। ये देखा जाए तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का ये पोर्शन है। इसमें हम चैप्टर नंबर 3 में कहाँ पहुँच चुके थे आपको दिखा देते हैं। ये हीमेटेनिक्स का पोर्शन हमने स्टार्ट किया था। हीमेटेनिक्स क्या होता है इंट्रोडक्शन लेक्चर हम पूरा डिटेल में देख चुके थे। फेरस सल्फेट क्या होता है इसको भी देख लिए थे। फेरस फ्यूमरेट क्या होता है इसको भी हम देख लिए थे। इस वीडियो में आप देखने वाले फेरिक अमोनियम सिट्रेट क्या होता है इसको डिटेल में देखेंगे। फिर ये 2 वीडियो आएगा, हमारा हीमेटेनिक्स पूरी तरह से क्या हो जाएगा, अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम अपना फेरिक अमोनियम सिट्रेट को, जो आपके सामने इसका नोट है आपके सामने यहाँ पर, ये आपके सामने नोट है। इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और अच्छे तरीके से आप नोट डाउन भी करते रहिएगा। ठीक है, आपको नोट करने का मन नहीं करता है तो इस पूरे सिलेबस का मतलब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की देखी जाए तो आपको ऐसे हैंडराइटिंग नोट दी जाएगी मात्र कितना रुपए में, 99 रुपए में आपको फुल सिलेबस का नोट ऑन व्हाट्सएप पे PDF के जरिए आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, आप यदि अपने हाथ से नोट करते तो बहुत जरूर अच्छी बात है और बहुत ही सूटेबल, आप जैसे अपनी भाषा में लिखेंगे तो आप समझ पाएंगे। ठीक है, बट हम जो यहाँ नोट किए एकदम से सरल और सुलभ तरीके से क्या कर दिए, आपको शॉर्ट में एकदम से नोट प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी चीज़ लिखी जाती है प्लीज़ हर बोर्ड को कवर करने के लिए जितना भी क्वेश्चन इधर उधर से पूछा जाता है सबको यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, देखिए लिखा है फेरिक अमोनियम सिट्रेट। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है यहाँ पर दे रखा है, यानी NH4 का होल 5th दे रखा है। इसे पेंटा बोला जाता है। ठीक है, पेंटा अमोनियम बोला जाता है, इसको फेरिक बोला जाता है। C6H4O7 का क्या होता है, होल ट्वाइज होता है, जो आपके सामने यहाँ से दिया गया है। अब मालिकुलर मास आपके क्या करिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब ये दोनों पॉइंट देखा जाए तो एक ये वाला सेम टू सेम तो कर्नाटका बोर्ड में पूछा गया था। कर्नाटका बोर्ड का थोड़ा सा अपोजिट होता है क्योंकि उसमें MCQ कुछ नहीं, फिल इन दी ब्लैंक कुछ नहीं। उसमें क्वेश्चन ये पूछा था फेरिक अमोनियम सिट्रेट का फार्मूला आप लिखिए। इतना बड़ा लिखेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। मालिकुलर मास क्या होता है, यहाँ से आप क्या कर दिए, नोट डाउन इसको कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट पे आते हैं। फेरिक अमोनियम सिट्रेट इज आल्सो नोन एज फेरिसिल्टेज बोला जाता है। मतलब फेरिक अमोनियम सिट्रेट को हम क्या बोल सकते हैं, फेरिसिल्टेज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका 2 पॉइंट हो गया यहाँ से। अब प्रिपरेशन यानी एक्चुअल में लैब में कैसे प्रिपरेशन किया जाता है, आपको देखिए ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड लेते हैं। फेरिक हाइड्रोक्साइड मतलब FeOH का क्या कर लेते हैं, होल ट्वाइज ले आ जाता है। उसके बाद जानते हो क्या कर देते हैं, यानी सिट्रिक एसिड लेते हैं। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सिट्रिक एसिड। अमोनिया की उपस्थिति में जब इसे पानी में डिजॉल्व किया जाता है ना, तो तुम्हारे पास अनडिजॉल्व, देखो डिजॉल्व होता है बट उसमें से जो आयरन तुम्हारे पास आयरन हाइड्रोक्साइड रहता है वो ऊपर तली में नीचे क्या हो जाता है, नीचे, क्योंकि मेटल है तो मेटल क्या हो जाता है, नीचे तली में बैठ जाता है। दोबारा कहने का मतलब हम बता रहे हैं आपको एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, ये आपके सामने देखिए एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये उत्तर पुस्तिका है। सबसे पहले 2-3 चीज लेते हैं। यहीं पर हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले एक कंटेनर ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कंटेनर। इसको फेरिक हाइड्रोक्साइड को हम क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं, और सिट्रिक एसिड को हम क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। इन दोनों को सबसे पहले इस क्या कर देते हैं, वाटर में डाल के अच्छे से क्या कर दी जाती है, अच्छे से डिजॉल्व की जाती है। अच्छे से क्या हो जाती है, डिजॉल्व की जाती है। डिजॉल्व करने के बाद जो फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है नीचे तली में बैठ जाता है। क्या हो जाता है, नीचे तली में बैठ जाता। कैसे बैठ जाता, ये एक्चुअल में जानते हो क्या होता है, ब्राउन कलर का हो जाता। क्या हो जाता, ब्राउनिश कलर का हो जाता। क्या हो जाता है, ब्राउनिश कलर का हो जाता, जो अच्छे से क्या हो जाता है, नीचे तली में यदि बैठ जाएगा। अब इसी को क्या कर देते हैं, देखो फिल्टर किया गया जो अनडिजॉल्व, ये डिजॉल्व उसमें होने वाला नहीं है। उसके बाद इसको निकाल के हम क्या कर देते हैं, अपने पेट्री डिश वगैरह रहता है जो चाइना डिस्क वगैरह, उसमें लेके नीचे फ्लेम से क्या कर देते, इसमें हम गर्म करते। क्यों, क्योंकि इसमें क्या कर देते, जो भी वाटर वेपर रहता है क्या इवोपरेट हो जाएगा। देखिए ना, वाटर वेपर क्या होगा, इवोपरेट हो जाएगा और हमारे सामने क्या बचेगा, ड्राई ब्राउनिश रेडिश कलर का बचेगा। उसी को फेरिक अमोनियम सिट्रेट बोला जाता है। आशा करते ये चीज आपको समझ में आएगा। दोबारा क्या रखें, सबसे पहले आपको एक कंटेनर लेना है। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब लेना, उसमें
फेरिक हाइड्रोक्साइड और सिट्रिक एसिड को पानी में डिजॉल्व करके डाल देना। अमोनिया की उपस्थिति में से जब रिएक्शन होगा ना तो नीचे तली में क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर का क्या हो गया, बैठ जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो लोहा जब किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ब्राउन कलर का अवक्षेप नीचे बैठा लेता है, ठीक। तो नीचे तुम्हारे पास बैठा लेगा। अब ये जो रहेगा अनडिजॉल्व, ये तुम्हारे पास डिजॉल्व नहीं होगा, ये किसी तरह से क्या करिए, फिल्टर कर लिया जाएगा। अब यदि फिल्टर कर लिया गया तो इसे क्या करेंगे, फिल्टर करके हम पेट्री डिश पर रख के इसे गर्म करेंगे। देखिए हीट कर रहा है, हीट करेंगे, जितना भी पानी रहेगा धीरे 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 वाष्प के रूप में निकल जाएगा। और जब सूखा जो तुम्हारे पास बचा रहेगा एक्चुअल में वही ब्राउन रेडिश कलर का रहेगा, वही एक्चुअल में तुम्हारे पास क्या होगा, फेरिक अमोनियम सिट्रेट उस पे बचा हुआ है। अब इसी को अलग करके आपके सामने तुम्हारे पास फेरिक अमोनियम सिट्रेट प्राप्त हो गया है, ठीक है। तो ये आपका था प्रिपरेशन के बारे में। अब क्या लिखते हैं, चाहे सेंटेंस में लिखिए, बट ये लिखेंगे तो ज़्यादा मोस्ट सूटेबल आपके लिए जब बहुत अच्छा होने वाला है। अब क्या लिखा, फिजिकल प्रॉपर्टी देखी जाए तो क्या होता है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब किसी का रंग रूप वेशभूषा तुम देखकर बता देते हो उसको फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसका कलर देखा जाए तो क्या होता है, ब्राइट ब्राउनिश रेड कलर का होता है। किस कलर का होता है, ब्राइट ब्राउनिश रेड कलर का होता है, जो आपके सामने ये दिया गया है। अब आते हैं तुम्हारे पास क्या होगा, ऑर्डर। ऑर्डर देखा जाए तो एक्चुअल में ये तुम्हारे पास ऑर्डर लेस होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ऑर्डर लेस होता है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर लेस होता है, ठीक है। यानी इसकी स्मेल तुम्हारे पास नहीं आती। बट टेस्ट देखा जाए तो क्या होगा, स्लाइटली एस्टिंजेंट इन टेस्ट, या नहीं समझ में आता तो लिखेंगे मेटेलिक टेस्ट। जितने भी मेटल वाले चीज होते हैं बोल देना मेटेलिक टेस्ट, तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, स्लाइटली एस्टिंजेंट इन टेस्ट का होता है। सॉल्युबिलिटी देखी जाए तो क्या होता है, हाई सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन तुम्हारे पास एल्कोहल, मतलब वाटर में इजीली क्या होता है, घुल जाता है, और बट एल्कोहल में ये जल्दी नहीं घुलता है, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी आ गए। अब फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन पे आते हैं। यानी एक्चुअल में देखा जाए तो जो तुम्हारे पास है किस रूप में मार्केट में पाया जाता है, तो ये टैबलेट के रूप में पाया जाता है, कैप्सूल के रूप में पाया जाता है, सिरप के रूप में पाया जाता है, ओरल ड्रॉप के रूप में पाया जाता है। ये सब के रूप में क्या हो जाता है, इजीली प्रेजेंट होता है हमारे मार्केट में। अब मार्केट में खरीदने जाएंगे तो किस नाम से नाम मांगेंगे, तो ये ब्रांड नेम यहाँ से दिया गया, दोबारा बता दे रहे हैं, ब्रांड नेम यहाँ से जो लिखा गया, आप गूगल भी कर सकते हैं। फेरिक अमोनियम सिट्रेट का देखिए क्या, गूगल करिएगा, इमेज पे जाइएगा, जो मेनकाइंड का, सिप्ला का, टोरेंट का, ठीक है, यानी मेक्लियास, सिप्लस, किसी का रहेगा, आप क्या कर देगा, वहां से आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कईयों कंपनियां इसी से रिलेटेड बनाती हैं दवा, तो ब्रांड नेम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं जो आपके अगल बगल दिख रहा है। तो इसमें हमने क्या लिख दिया, फेरो प्लस लिख दिया है, जेरिटल लिक्विड दे रखा, लिओजेन दे रखा, डेरिटॉन दे रखा। ये तुम्हारे पास क्या होगा, इनका ब्रांड नेम है जो मार्केट में प्रेजेंट होता है। अब यूजेज की बात आ जाती है, यानी एक्चुअल में यूज कहाँ पर इसका होता है, तब जाके ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, इसकी एंडिंग हो जाएगी। यूजेज क्या होता है, किसी पर्सन को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता, मतलब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, किसी पर्सन को आयरन की जब कमी होती तो उसे ट्रीट करने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है, यानी फेरिक अमोनियम सिट्रेट ही रहता है। आयरन की कमी मतलब उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, आयरन की कमी होगी तो उन्हें चढ़ाया जाएगा फेरिक अमोनियम सिट्रेट, चाहे उन्हें टैबलेट के रूप में दिया जाएगा, चाहे सिरप के रूप में, मोस्टली सिरप के रूप में। देखिए जितने भी मल्टीविटामिन होते हैं लोग सिरप के रूप में जल्दी लेते हैं। आयरन के ऐसे भी सबसे ब्रांड और लोहासो का नाम सुनेंगे, जो डाबर भी देता है और बैद्यनाथ भी देता है, ठीक। तो वो देखेंगे लिक्विड में होता है, जो बहुत सूटेबल और बहुत ही बढ़िया चीज होता है, जो आयरन की हीमोग्लोबिन को मेंटेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट में लिखा एक्ट एज ए हिमेटेनिक एजेंट। हिमेटेनिक एजेंट मतलब फार्मेशन करता ब्लड का, ला भैया ब्लड बनाओ, अरे ब्लड बनाओ, ब्लड ढेर कुल्ले ब्लड बना देगा जिससे मेंटेन हो जाएगा। अब बहुत ज़्यादा बनाएगा तब भी दिक्कत हो जाएगी भाई, ठीक है। तो ये दो यूज किया जाता है इसमें, लिख सकते हैं प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं, किसी का ब्लड लॉस हो गया ज़्यादा अमाउंट में तो वहाँ यूज कर सकते हैं। इसे बना बना के कई आप लिख सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन ये सब चीज़ दिया ही दिया जाता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इजिली। स्टोरेज कंडीशन देखा जाए तो स्टोर इन वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर। स्टोरेज कंडीशन पहले ही बताते आ रहे हैं, स्टोरेज कंडीशन ये सब जगह ही आपको लिखना पड़ेगा। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसका सुटेबल और स्पेशल
स्टोरेज कंडीशन होता है उसे आप अलग से याद रखें, बट इतना चीज लिखना पड़ेगा, स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए, स्टोर एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से स्टोरेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट में लिखा कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, मतलब सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट से आपको क्या करना, दूर रखना, ऐसी जगह रखना जहां पर मॉइस्चर ना हो, कि नहीं जहां पर रख देते हैं, ठीक है, ऐसी जगह जहां पर मॉइस्चर हमेशा बना रहे। मॉइस्चर क्या कर देता है, उसकी जो केमिकल इंग्रेडिएंट रहता है उसकी क्वालिटी को क्या कर देगा, घटा देगा। बताओ क्वालिटी की यदि घटा देगा तो दिक्कतें होंगी। तो ये थी टोटल, और टोटल देखा जाए तो फेरिक अमोनियम सिट्रेट जो आपके सामने हमने इसने पूरा क्या कर लिया, कवर अप कर लिया। चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।